मेरी बेटी की दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही थी। ये साफ जाहिर था कि अब वो जिन पूरी तरह से ऐना पर हावी हो चुका है। मौलवी अब्दुल रहमान ने भी कुछ दिन इंतज़ार करने का कहा। अब तो हमें ऐना के कमरे में जाने से खौफ महसूस हो रहा था। जब भी उसके कमरे में कोई जाता तो कमरे में पड़ी हुई कोई न कोई चीज़ हवा में उड़कर उसे लगती। न कुछ खाती न कुछ पीती है। हर पल उसकी आंखों में दहशत भरी रहती है। अना, अना बेटा, खाना खा लो। चली जा तू यहाँ से, चली जा। क्यों तो मुझे परेशान करने चली आती है। चली जा तू यहाँ से। बेटा तुमने रात से कुछ नहीं खाया है, खाना खा लो बेटा। मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। किसने कहा था मुझे भूख लगी है। चली जा तू यहाँ से, जा यहाँ से। साहब, आपने देख तो लिया था ना उसको, क्या हालत है उसकी, अब उसका क्या इलाज है? अदा फ्याज, मेरी तो खुद की समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। डेढ़ है वो, उसका मुकाबला करना मेरे बस से बाहर है। बहुत ताकतवर है वो। क्या उसका कोई इलाज नहीं? इलाज तो है और इलाज होगा भी, पर नूरी इल्म पर इलाज होगा उसका, और मेरा इल्म महदूद है। तो क्या हम किसी और के पास चले जाएं? हाँ, वो मुझे याद आ गया। आप एक काम करो, आप उसको मेरे उस्ताद के पास ले जाओ। वो इसका इलाज जरूर करेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह ने उसे बहुत इल्म से नवाजा है। कहाँ रहते हैं वो? रहते तो वो बदीन में है, पर आपको 10 दिन के बाद मिलेंगे वो। 10 दिन तो बहुत होते हैं मौलवी साहब। यहाँ तो एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा है। देखो मेरे भाई, इसके अलावा इस मसले का हल मेरे पास नहीं है। बस जानी, आज रात की तो बात है, कल सब ठीक हो जाएगा यार। हाँ यार, अल्लाह बेहतर करेगा। जो होना था वो हो गया। सब कुछ तेरी वजह से हुआ, सब तेरी गलती है। मुझे क्या पता था कि तू बैठे वहाँ पे चिल्ला काट रहा था यार। छोड़ना यार, इस बात पे बहस करना बेकार है, कुछ और बात कर। बाबा जाने की कॉल आ रही है। चुप, खामोश। सलाम बाबा जानी। बस बाबा जानी, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। बस ठीक है। अल्लाह हाफिज बाबा जानी। अरे यार, बाबा जाने की कॉल। जा रहा हूँ। तुझे पता है कि जब तक मैं जाऊँगा नहीं वो सोएंगे। मुझे इजाज़त दे, मैं चलता हूँ। चल लड़के, इंशाल्लाह मुलाकात फिर निकलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह जानी। चल अली, हम लोग भी निकले फिर। चल यार, मैं भी चलता हूँ, ठीक है। ओके यार, अल्लाह हाफिज। Oh!